5 गलतियां जो मोस्टली क्लास 12th के स्टूडेंट करते हैं, जिनसे उनकी जिंदगी बर्बाद हो सकती है। तो आप भी देखिए कि क्या आप भी ये 5 गलतियां कर रहे हैं, और यदि आप भी ये 5 गलतियां कर रहे हैं तो बिल्कुल अभी से सुधार कर लीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि ऐसे कौन सी 5 गलतियां हैं जो आप सभी स्टूडेंटों को नहीं करनी चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और जान लेते हैं। बट मैं एक ही आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको केवल सुनने से नहीं होगा दोस्त, कॉपी पेन लेकर बैठिए। ये 5 जो अपनी डायरी में 5 ये गलतियों को नोट डाउन कर लीजिएगा कि ये 5 गलतियां मैं तो नहीं कर रहा हूं ना, समझ रहे हैं। चलिए तो अब देख लेते हैं। यहां पे हमने लिख दिया है स्टूडेंटों को ये 5 गलतियां कभी नहीं करनी चाहिए। अब क्यों नहीं करनी चाहिए ये भी हम आपको दिखाते हैं जी। चलिए यहाँ पे सबसे फर्स्ट हमारी जो क्या होता है मिस्टेक होता है कि सिर्फ रटने पर जोर देना, समझने पर नहीं। अक्सर क्लास 12th के स्टूडेंट या क्लास 10th के हो 11th के हो, सभी स्टूडेंटों में ये खूबियां देखने को मिलती हैं कि अक्सर वो रटने पर फोकस करते हैं, ना कि टॉपिक को समझने पर। टॉपिक समझते नहीं है और रटते रहते हैं, जिससे होता ये है दोस्त कि उनको हमेशा के लिए वो टॉपिक याद नहीं रहता, या मैं ये कहूँ तो लॉन्ग टर्म के लिए, मतलब लंबे समय तक के लिए उनको वो टॉपिक याद नहीं रहता। जब एग्जाम आता है तो भूल जाते हैं। तो ऐसी गलतियां आपको नहीं करना है। इसलिए हमने आपको सबसे पहली गलतियां क्या लिखा है कि कंसेप्ट को बिना समझे याद करना। ठीक है ना, कंसेप्ट समझे नहीं या याद कर रहे हैं, रट्टा मार रहे हैं, तो ऐसा आपको नहीं करना है। और सही तरीका आपको क्या करना है, सच में आपको क्या करना है, तो ये भी आप जान लीजिए। हमने लिखा है कि हर टॉपिक को गहराई से आपको सबसे पहले तो समझो। ठीक है ना, गहराई से आपको समझना है सभी टॉपिक को, उसके बाद तभी लॉन्ग टर्म के लिए याद रहेगा, लंबे समय तक वो टॉपिक याद रहेंगे और एग्जाम में भी आप लिख पाएंगे। यहाँ पे हम एक और चीज लिखे हैं कि न्यूमेरिकल और जो एप्लीकेशन बेस्ड सवालों को आसानी से हल होंगे। मतलब सिंपल से कहें तो न्यूमेरिकल हैं जो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है ना, तब वो आसानी से हल होंगे जब आप कोई भी टॉपिक को गहराई से समझेंगे। ठीक है ना, तो ये बात आप पहली गलतियां अगर आप कर रहे हैं तो अभी से सुधार कर लीजिएगा कि सिर्फ रटने पर नहीं बल्कि समझने पर फोकस करना है। और यदि आप इस चैनल से जुड़े हुए हैं, क्लास 12 की इस चैनल से आप स्टडी कर रहे हैं, तो आपको पता ही है कि मेरा लक्ष्य एक ही है, कोई भी स्टूडेंट रटे नहीं बल्कि समझ कर याद करे। अब मैं भले ही टाइम मुझे लगे, बट मैं जब तक टॉपिक को पूरी तरीके से क्लियर ना कर दूं तब तक मैं आगे बढ़ता ही नहीं हूं। आप अगर चाहें तो ट्राई कर सकते हैं। यदि आप क्लास 12 के स्टूडेंट है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने क्लास 12 फिजिक्स की केमिस्ट्री का लिंक दे दिया है, उस पर क्लिक करेंगे, सीक्वेंस वाइज आपको सभी वीडियो मिल जाएंगे, चैप्टर वाइज, वहां से आप अपनी स्टडी कर सकते हैं। फिजिक्स में 4 चैप्टर कंप्लीट करा दिए हैं, केमिस्ट्री में 4 चैप्टर हमने कंप्लीट करा दिए हैं। ठीक है ना, तो आप चाहें तो उसकी स्टडी कीजिए। आगे शाम को पर डे आपको वीडियो मिल ही रहा है, तो और भी चैप्टर हैं उसको कंप्लीट कराया जाएगा। चलिए जी, अब आते हैं अपने दूसरा बिगेस्ट मिस्टेक जो है कि टाइम टेबल न बनाना, या हम कह सकते हैं कि जो क्या होता है पालन न करना। मतलब टाइम टेबल स्टूडेंट ऐसे हैं जो टाइम टेबल बनाते ही नहीं है, या टाइम टेबल बना तो लिए बट उसका पालन ना करना, मतलब अनुसरण नहीं करते हैं, उसको अपनाते नहीं हैं। देखिए टाइम टेबल अगर आप बना लेंगे ना, टाइम टेबल पर डे का भी आप टाइम टेबल बनाइए, और एक लॉन्ग टर्म के लिए मतलब 1 महीने का भी टाइम टेबल बनाइए। पर डे आपको सोने से पहले आप लिख लें कि मुझे कल क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो ये टाइम टेबल बनाने से ये होता है, तो पहले तो आपका लक्ष्य क्लियर होता है, आपको लक्ष्य आपका दिखाई देता है कि मुझे ये कार्य करना है, तो वो आप कर लेंगे। दूसरी बात, इससे आपका समय बचता है दोस्त, इससे क्या होता है समय बचता है। तो इसीलिए हमने आपके सबसे पहली गलतियां स्टूडेंट क्या करते हैं, तो ये हमने लिख दिया है कि बिना प्लान के पढ़ाई करना। टाइम टेबल नहीं बनाएंगे तो बिना क्या करेंगे, बिना प्लान किए, बिना कोई सोचे समझे पढ़ाई करेंगे, सिर्फ जो मन में आया वो, तो सिर्फ मन से जो आया वही पढ़ना। तो टाइम टेबल ना पालन करना और जो मन में आया वो पढ़ना, तो ऐसी गलती आप कर रहे हैं तो ऐसा आप ना करें।
करना आपको क्या है, तो सही तरीका आपको हम बता रहे हैं। करना आपसे ये है कि एक डेली टाइम टेबल बनाओ, ठीक है ना। एक डेली टाइम टेबल बनाए जिससे सभी विषयों के लिए समय हो, और रोज की पढ़ाई का क्या करे, ट्रैक रखे, रिकॉर्ड रखे कि क्या क्या हम रोज पढ़ाई कर रहे हैं, कितना पढ़ाई कर रहे हैं। मैं आशा करता हूं समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए जी, अब आते हैं अपने तीसरी गलतियों पे, जिसको आपको भूल कर भी नहीं करना है, जो कि ये जो है एनसीईआरटी को नजरअंदाज करना। एनसीईआरटी को नजरअंदाज करना। अक्सर स्टूडेंट कहते हैं कि सर हमने बहुत पढ़ाई किया है बट मेरा नंबर कम आ गया। नंबर कम आने का कारण यही है दोस्त कि आपने एनसीईआरटी को पालन नहीं किया। ज्यादातर मतलब मैं ये कह सकता हूँ 90 से 95% एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन बनते हैं, जो कि हम आपको इस चैनल पे एनसीईआरटी बेस्ड सभी टॉपिक कराते हैं, सब कुछ हम करा रहे हैं। तो अगर आप इस चैनल से पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको टेंशन लेने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। चाहे आप किसी भी बोर्ड से हैं, एनसीईआरटी जिन भी स्टूडेंटों के राज्य में या बोर्ड में एनसीईआरटी है वो सभी स्टूडेंट यहाँ से पढ़ाई कर सकते हैं। चाहे वो यूपी बोर्ड के हो, एमपी बोर्ड के हो, बिहार बोर्ड के हो, राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, सभी पढ़ सकते हैं जी, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है। चलिए, तो गलतियां क्या करते हैं, सबसे पहले स्टूडेंट गलतियां ये करते हैं कि सिर्फ रेफरेंस बुक या कोचिंग नोट्स पर निर्भर रहना। कोचिंग कर रहे हैं तो कोचिंग पे निर्भर है कि ये जो नोट्स सर ने बनवा दिए इसको हमें याद कर लेंगे, हो जाएगा। ऐसा नहीं करना है दोस्त, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको करना क्या है कि सही तरीका क्या है कि एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन आपको पढ़ना है, ठीक है ना। एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ना है, क्योंकि बोर्ड में 90% क्या होता है, ज्यादातर सवाल वहीं से आते हैं। तो एनसीईआरटी बेस्ड जितने भी क्वेश्चन है उसको प्रैक्टिस करना है, उसको याद करने का प्रयास करना है। तो ये अगर 3 गलतियां आप कर रहे हैं तो इनको जरूर जल्द से जल्द आज ही से सुधार कर लीजिएगा। अब 2 जो और हम गलतियां बताने वाले हैं ये तो हर स्टूडेंट करते ही हैं। अंतिम जो 5वां वाला है ना, मैं कह दे रहा हूं, मैं अभी से कह दे रहा हूं 100 में 100% ये गलतियां कर रहे हैं, जो कि 5वां हमारी गलतियां हैं जो हम आपको बताने वाले हैं। चलिए चौथी गलतियों पर हम देख लेते हैं, जो है रिवीजन और प्रैक्टिस को टालना। अक्सर स्टूडेंट रिवीजन और प्रैक्टिस को टाल देते हैं। वो सोचते हैं कि एक बार हमने पढ़ लिया, ये टॉपिक याद हो गया। जो स्टूडेंट रिवीजन नहीं करता वो कभी भी अच्छा नंबर नहीं ला पाएगा, क्योंकि रिवीजन ही आपका बेस है दोस्त। वो क्या करता है, रिवीजन आपके माइंड में जो टॉपिक आपने याद किया है उसको और भी एब्जॉर्ब करता है। अगर आप रिवीजन ना करें तो प्रेशर आपके माइंड पे पड़ेगा, एग्जाम का प्रेशर पड़ेगा, तो आप वो टॉपिक भूलते जाएंगे। तो रिवीजन इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो गलतियां आप क्या करते हैं कि पढ़ा हुआ रिवाइज ना करना या प्रीवियस टेस्ट ना देना, मतलब प्रैक्टिस टेस्ट ना देना। अक्सर स्टूडेंट अपना प्रैक्टिस टेस्ट लेते ही नहीं है कि मैं कितना पढ़ रहा हूँ, क्या पढ़ रहा हूँ, मुझे कुछ पता है भी या नहीं। तो ऐसी गलती आपको नहीं करना है। सही तरीका क्या है दोस्त, तो हर हफ्ते एक बार आपको रिवीजन जरूर करें। एक हफ्ते में जो भी पढ़ाई किए, संडे को आप बैठ जाएं, उसको सभी को रिवाइज करें, रिवीजन करें, ठीक है ना। और समय समय पर क्या करें, सैंपल पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर को हल करें। जितने भी PYQ हैं उन सभी को आप हल करें, और इस चैनल पे आपको प्रैक्टिस भी कराई जाएंगे, उसके लिए आप परेशान ना हो। फिलहाल पहले आपके कुछ सिलेबस हैं कंप्लीट करा दें, क्योंकि अभी समय भी है। अगस्त तक आपकी पूरी सिलेबस कंप्लीट हो जाएगी फिजिक्स की, केमिस्ट्री का, ठीक है। अब आते हैं अपनी 5वीं अंतिम जो मोस्ट इंपॉर्टेंट गलतियां हैं, जो 100 में 100% स्टूडेंट कर रहे हैं। अब मैं सिर्फ एक ही चीज़ आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, ये 5वीं गलती आपको नहीं करना है। यदि आपने ये 5वीं गलती कर दिया ना, तो इन सभी का कोई फ़ायदा नहीं है। तो यही बात है, ये 5वीं गलतियां हैं जो है मोबाइल और लव डिस्ट्रैक्शंस में फंस जाना। तो मोबाइल और जो लव डिस्ट्रैक्शन है ये अक्सर स्टूडेंट, मतलब क्लास 12 के स्टूडेंट ज़्यादातर करते हैं। ठीक है, करते तो सभी है, बट क्लास 12 की स्टूडेंट, मैं अभी मुझे भी, मतलब मैं भी बहुत ज़्यादा उम्र का नहीं हूँ दोस्त, ठीक है ना, आप ही के जैसे हैं। तो मैं जानता हूँ इस समय पे क्या होता है कि लव डिस्ट्रैक्शन इतना ज़्यादा है ना, इतना ज़्यादा कि पूछिए नहीं। स्टूडेंट सोचते क्या है क्लास 12 में कि अभी समय है, आज कर ले, नहीं तो दोबारा समय नहीं मिलेगा, दोबारा ये वक्त नहीं आएगा। अरे भैया, जो लव है ना वो हमेशा कभी भी हो सकता है, तो वो तो टाइम है,
बट अभी है ना, अभी आपके पढ़ाई करने का टाइम है, अभी आपको आगे बढ़ने का टाइम है, अभी आपको माता पिता के बारे में सोचने का टाइम है, अभी आपको अपने फैमिली के बारे में सोचने का समय है। तो उस पर फोकस कीजिए, क्योंकि पैसे जब जेब में नहीं होंगे ना तो कोई भी मतलब कुछ भी में मज़ा नहीं आएगा। ज़रूरत पैसे की पड़ेगी ही पड़ेगी, चाहे आप किसी भी हालात में हो। अगर लड़कों की फ़ीस भरनी है ना तो पैसे की आवश्यकता पड़ेगी, यदि आपको कुछ खाना है ना तो पैसे की आवश्यकता पड़ेगी, यदि बिजली का बिल भरना है ना तो पैसे की आवश्यकता पड़ेगी। तो पैसा नीड है जी, नीड है, ज़रूरत है, और ज़रूरी चीज़ों को हम कभी भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तो आपको भी मोस्टली मैं कहूँगा कि क्लास 12 के जितने भी स्टूडेंट हैं इस चीज़ से तो बाबू दूर रहना है, चाहे वो लड़कियाँ हों या लड़के हों। थोड़ा सा मैं कहूँगा, थोड़ा सा सब्र करके और दिल में ये विश्वास रखिएगा कि मैं अपने माता पिता के लिए कुछ अच्छा कर रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा त्याग आप कर दीजिएगा। थोड़ा सा आपके मतलब कम सोने से, थोड़ा स्ट्रगल करने से, थोड़ा लव डिस्ट्रैक्शन से दूर होने से, थोड़ा मोबाइल से दूर होने से, यदि आपका परिवार अगर सुकून की नींद सो रहे हैं, अगर सुकून से वो रह रहे हैं, तो ये बहुत ही छोटी सी मैं कह सकता हूँ कुर्बानी है। तो इतनी तो आप दे ही सकते हैं। तो सुझाव मेरा सबसे पहली गलती है, स्टूडेंट क्या करते हैं कि ज़्यादा सोशल मीडिया, गेम, रिलेशनशिप में टाइम वेस्ट करते हैं। तो इससे आपको नहीं करना है, ठीक है ना। इससे क्या होता है, इससे पढ़ाई में फोकस कम क्या हो जाता है, ख़त्म होता है और रिजल्ट पर सीधा असर पड़ता है। तो ऐसा आपको नहीं करना है। इसको मैं प्यार से आपको समझा रहा हूँ, क्योंकि अगर आप प्यार से नहीं समझे ना, नहीं समझने वाले, कितना भी मैं समझा दूँ तो यही बात है दोस्त। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया कि पढ़ाई के समय फ़ोन से दूरी बनाएं और रिश्ते को प्राथमिकता देने से पहले अपने कैरियर पर क्या करें, कैरियर को समझें। कैरियर बनानी बहुत ही ज़रूरी है दोस्त, बहुत ही ज़रूरी, ठीक है ना। तो मैं आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। तो मेरा यही सजेशन रहेगा, सजेस्ट मैं यही करूँगा कि खूब पढ़ो यार, खूब पढ़ो और खूब बढ़ो, ठीक है ना। पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है, पैसे कमाना बहुत ही ज़रूरी है। बिना पैसे की कुछ भी मतलब कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है ना। हर चीज़ आपको छोड़ के चले आएंगे, ठीक है ना। एक आपकी नॉलेज है, आपने जो अपने कैरियर में जो आपने मुकाम हासिल किया है, शायद वही आपको साथ ना छोड़ें। अदरवाइज़ जो भी आप लव डिस्ट्रैक्शन जो है ना, अगर आपसे बेहतर मिला तो वो भी चले जाएंगे। तो ये सब चीज़ें हैं दोस्त, तो सुधार करने की आवश्यकता है। अगर ये 5 गलतियों में से आप भी अगर एक भी गलतियां कर रहे हैं इनमें से, तो अभी भी सुधार करने की आवश्यकता है, तो सुधार करेंगे। यदि आप भी सुधार करेंगे तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा कि सर हम आज से ये सुधार करेंगे, और कौन सी गलती आप कर रहे हैं ये भी हमें कमेंट सेक्शन में बतानी है। हाँ, दूसरी बात मैं ये कहूँगा, कमेंट सेक्शन में हमें ये भी बताइएगा कि आगे आपको कौन से ऐसे टॉपिक है जिसको आपको समझने में या जिसको बारे में आप जानना चाहें, पढ़ाई से अलग। जैसे ये पढ़ाई से संबंधित ही टॉपिक था, बट मतलब सिलेबस का टॉपिक नहीं था। तो इस टाइप का कोई भी टॉपिक है या आपको पढ़ाई में मन नहीं लगता, तो इस टाइप के वीडियो बनाने को आप कह सकते हैं, मैं ज़रूर उस पर लाऊंगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप जाइए वहाँ से पढ़ाई कीजिए। और फिजिक्स केमिस्ट्री का लिंक के साथ साथ व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से आप ज्वाइन हो जाएंगे। कल दोस्त मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, एक नए वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।